हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे कि जो जीडीएस का सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होता है और आपकी जो जॉइनिंग है और ट्रेनिंग है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर करिए। दोस्तों, सबसे पहले बात तो जीडीएस का जो हम सिलेक्शन है उसके बारे में चर्चा करें। तो जैसे कि जीडीएस का कोई फॉर्म निकलता है तो हम उसमें अप्लाई करते हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया क्या रहता है अप्लाई करने का, तो हमारे जो 10th पास होनी चाहिए, 18 प्लस एज होनी चाहिए, तब हम अप्लाई कर सकते। तो हम जैसे ही हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपकी जो लिस्ट लगती है, तो फर्स्ट लिस्ट लगेगी। उसमें जो हाई परसेंटेज वाले होते हैं, जो युवा साथी होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो उसमें यदि आपका नाम आ जाता है तो आप इंडिया पोस्ट जीडीएस की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट लिस्ट लगती है आप रिज़ल्ट चेक करिए। यदि आप रिज़ल्ट भी चेक नहीं करते हो तो आपके पास फ़ोन पर मैसेज आएगा, आपके पास मेल आएगा कि जो आपका सिलेक्शन है वो कौन सी पोस्ट पर हुआ है और कहाँ हुआ है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो किस तारीख से पहले करवाना होता है। उसके बाद मान लो आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, आपकी परसेंटेज कम है, तो उसके 20-25 दिन बाद आपकी जो सेकंड लिस्ट लगती है, उसके 20-25 दिन बाद के गैप से आपकी तीसरी लिस्ट लगेगी, चौथी लिस्ट लगेगी, 5वीं लिस्ट लगेगी, और कई बार तो 6 लिस्ट भी लग जाती है। चलो ठीक है, आपका नाम आ गया। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? सिलेक्शन होने के बाद आपके पास मैसेज आ गया, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें आप जाओगे डेट से पहले, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो आपकी 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। यदि आप बीपीएम से पोस्ट से सेलेक्ट हुए हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट से सेलेक्ट हुए हो, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाना है। सरकारी हॉस्पिटल से आपकी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट लेकर जानी है, और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी है। तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर आप, हमने वीडियो बना रखी है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप उसमें देख सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यदि आपका सफलतापूर्वक फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपका सेकंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, कुछ सर्कलों में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है सेकंड, वो जल्द ही 15-20 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो सेकंड वेरिफिकेशन है वो इस तारीख से पहले। उसके बाद आपका जो सेकंड वेरिफिकेशन है वो करवाना है। तो कुछ सर्कलों में लेट भी आए और ज़्यादा लेट हो जाए तो आप उस सर्कल से, आपने जहां पर अप्लाई किया था, जो आपका हेड पोस्ट ऑफिस में आपका जो वेरिफिकेशन होगा, तो आप वहां पर जाकर पूछ सकते हो कि मेरा जो मैसेज है वो नहीं आया। ज़्यादा देर होने पर, कुछ टाइम ज़्यादा भी, महीना 1.5 महीना होने पर, वरना 20-25 दिन के अंतर्गत आपके पास मैसेज आ जाता है सेकंड ईवी का। तो आपको जो सेकंड ईवी है तो वो करवाना होगा आपको। उसी में भी यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे आपका। उसके बाद जो बात आती है मेन, वो आपकी जॉइनिंग और ट्रेनिंग के बारे में। तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन सेकंड हो जाएगा उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस के तरफ से जॉइनिंग लेटर आएगा। तो आप वहाँ से, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस से जो हमारा जॉइनिंग लेटर आ जाता है
तो वह लेट होने पर हमारा जो ज्वाइनिंग का टाइम है वो चला जाता है। तो मैं यही कहूँगा, आप पोस्ट ऑफिस से संपर्क करिए आपका सेकंड डिवीज़न होने के बाद कि जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसके फ़ोन नंबर ले लेना, आप पूछते रहना। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप ज्वाइनिंग पर जाएंगे तो आपका जो सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस है आपका, जो कोई आप जहाँ पर आपकी ड्यूटी है वहाँ पर आप ज्वाइन होंगे। उसके बाद आपका बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी जो नॉर्मल 3 दिन की रहेगी। आप 3 दिन की जो ट्रेनिंग है वो पूरा करिए। उसमें आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से जो आप स्कीम बताएंगे, और आप पोस्ट ऑफिस में किसी का खाता खोलना है तो कैसे फॉर्म भर कर आप उनका खाता खोलेंगे, या लोगों को किस प्रकार आप स्कीम बताएंगे। तो उस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि ABPM का काम है, उसमें मान लो क्या काम है भाई, कैसे पोस्ट से आप डाक लेकर जानी है उसके बारे में बताई जाएगी। और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको खाते के बारे में बताया जाएगा कि आप खाता कैसे खोल सकते हैं, या किसी की पेंशन आती है वो किस प्रकार आप फार्म भरकर उनको दे सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा इसमें और कुछ जो काम होगा वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका जो काम रेडी हो जाएगा फिर आपको चार्ज दिया जाएगा। जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा वहाँ से आपको चार्ज दिया जाएगा। आपका जो थंब लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेंगी, क्योंकि जब आप सरों में जाओगे तब आपका जैसे साइन ही फॉर्म में जैसे साइन चलेगा जहाँ रजिस्टर में। उसके बाद आपका जो चार्ज मिलेगा तब आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लगेगा। तब आप अपनी जो ये GDS का जो सिलेक्शन प्रोसेस है तब वहाँ पर जाकर आपका जो ख़त्म होगा। और जो इसकी सैलरी रहेगी वो हर महीने की लास्ट तारीख को आपको पेमेंट डल जाएगी आपके अकाउंट में। तो जो पेमेंट है वो महीने के लास्ट तारीख को, या मान लो आप 30 तारीख है या 31 तारीख है, उसके शाम को आपको सैलरी देखने को मिलेगी GDS की। और जो उसकी बेसिक सैलरी रहेगी, मान लो बेसिक तो आप BPM की 12,000 है और ABPM की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की 10,000 है, और इसमें DA और अलाउंस जोड़कर 15,500 रुपये ABPM को मिलता है और 18,200 रुपये BPM को मिलता है। तो जो यही है GDS का सारा प्रोसेस। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।